वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। गंगा जमुना का जलस्तर बीते कई दिनों से खतरे के निशान के ऊपर चल रहा था। बात करें अगर बीते 2 दिनों से, तो जलस्तर काफी ज्यादा घट चुका है। पानी अब लोगों के घरों को छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही जितनी भी एजेंसियां, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हर क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें जारी था। फिलहाल हमारे साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के कमांडेंट सतीश कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से अभी भी स्थिति प्रयागराज में बनी हुई है। सर, हमने यहाँ देखा कि एसडीआरएफ की नाव, इसके अलावा प्रशासन की नाव, उनमें प्रशासन के सभी लोग हैं, लेखपाल हैं, एसडीएम साहब हैं, और इसके अलावा जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके भी लोग हमारे साथ हैं, सिविल डिफेंस के हैं, बाकी और भी लोग हैं। तो सभी लोग यहाँ पर मिलकर लोगों की सेवा में लगे हैं। उनको राशन पानी, दवा, बीमार लोगों को निकालना, उनको ले जाना, और किसी भी तरह की कोई घटना छोटी मोटी हो रही है तो उस पर भी ध्यान रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन लगा हुआ है, और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इनके लिए शरणालय भी बनाए गए हैं जहाँ पे लोग रुके हैं, और उनकी खुद यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं खुद ही उसकी पर्यवेक्षण कर रहे हैं, स्वयं जाते हैं वहाँ पे। हमारी टीमें भी लगी है पूरे जोर शोर से, और हम लोग जब तक यहाँ बाढ़ रहेगी हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि यहाँ पे लोगों की सेवा में लगे रहेंगे और किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। फिलहाल हम लोग गंगानगर क्षेत्र में है, राजापुर के। यहाँ जो मकान थे, करीबन हजारों मकान जो है बाढ़ की जद में आ गए थे, वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उसको लेकर के किस तरह से आप लोग अभी भी यहाँ लगे हुए हैं? क्या कुछ लोग फंसे भी हैं, उनको निकाला? किस तरह से राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं और कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? आप स्वयं फील्ड में कल से हैं, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति अभी कुछ सुधार दिख रहा है। पहले कल जितना पानी था दीवारों पे आप देख सकते हैं वो निशान से नीचे है, और उन में आप देख सकते हैं कि पहले से सुधार है। काफ़ी लोग लेकिन अभी घरों में नहीं हैं। कुछ लोग, एक आध दो लोग घर में मिल जा रहे हैं, उनके लिए राशन पानी और उनके लिए जो भी सब्जी है, खाना है, जो भी है वो पहुंचाया जा रहा है। लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं सरकार के इस प्रयास से, और सरकार की जो सेवा है, जो सभी लोग मिलकर एक साथ सारी टीमें दे रही हैं, एसडीआरएफ की, पीएसी की, एनडीआरएफ की, और इसके अलावा बाकी यहाँ के जो सिविल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी लगे हैं। तो सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं और पूरी तरह से कटिबद्ध हैं सभी, और दिख रहा है सबका जो डेडिकेशन है, और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और यहाँ पे आरएसएस के और बाकी स्वयंसेवी संगठन भी लगे हुए हैं। फिलहाल क्या स्थिति सर? जलस्तर फिलहाल जलस्तर घटता हुआ है, और देखते हैं, अभी बारिश का कुछ नहीं कह सकते हैं, तो हम लोग अलर्ट पे हैं। और जब तक ये पूरी सिचुएशन थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें ध्यान देना है, हम लोग इसमें लगी रहेगी टीमें हमारी, और हम लोग भी, हमारे सभी अधिकारी इसमें पर्यवेक्षण पे हैं और खुद ही फील्ड में निकलकर काम भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है कि प्राकृतिक आपदा है, इससे कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भी कई जगह ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सहायता नहीं, या कोई प्रशासन को भी, आप लोगों को भी दोष देते हैं। प्राकृतिक आपदा को लेकर के आप किस तरह से कहेंगे, क्या कहोगे कि ये इसके आगे किसी को? देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है, नेशनल डिजास्टर जो है, इसमें राष्ट्रीय आपदा है ये, और हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रशासन भी तैयार रहता है, पुलिस भी तैयार रहती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसके लिए कई मीटिंग्स की गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपदा देखिए कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हमारा राज्य हो, हिमाचल प्रदेश हो, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं, और जब इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए सभी लोगों को पहले से ट्रेनिंग भी दी गई है, समझाया भी गया है कहाँ आपको जाना है, कैसे जाना है। कल एक दादी अम्मा से बात हुई मेरी शरणालय में, तो मैंने पूछा, अम्मा आप कितने लोग हैं, कौन परिवार है? बोली मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ तक आई कैसे, अकेली हैं तो कौन लेके आया आपको? बोली मैं तो हर 2-3 साल पे यहाँ आती हूँ, मुझे यहाँ का रास्ता पता है, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ की व्यवस्था से। मुझे खाने की व्यवस्था मिल रही है, रहने की मिल रही है, और दवा भी वहीं पे थी। मेडिकल का पूरा व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई थी, और वहाँ पे कैंप लगा हुआ था प्रॉपर, और सभी लोग बहुत खुश थे। वहाँ पे 500-700 लोग थे, और बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े लोग भी थे, सबका बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। तो ये हमारे साथ सतीश जी थे, ये एसडीआरएफ कमांडेंट। आपने बताया कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का जोर नहीं चलता, फिर भी प्रशासन, शासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बाढ़ की बात करें तो फिलहाल जलस्तर जो है वो घटता दिख रहा है, लोगों ने राहत की सांसें जरूर ली है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में
डर का माहौल कह लीजिए या कह लीजिए कि अभी भी वो इससे वो नहीं हो उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें करोड़ों का नुकसान लोगों का हो जाता है। उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपनी बनाई रहती है जीवन यापन करने के लिए, लेकिन फिलहाल जल स्तर घटता नजर आ रहा है। मैं आरव भारद्वाज, प्रयागराज।